हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिष्ठा एजुकेशन वर्ल्ड में। आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है अंडर रूट के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत आते हैं कि अंडर रूट के अंडर अंदर भी अंडर रूट दे दिया जाता है, फिर उनके भी अंडर रूट के अंदर अंडर रूट होते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में बार बार आते हैं, तो आज हम इसी टाइप्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। कई टाइप्स के आते हैं, पहले हम फर्स्ट टाइप को देखेंगे, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जितने भी टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं आज हम उन सारे टाइप्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे, वो भी बहुत ही आसानी से और इजी तरीके से, एकदम ट्रिकी वे में। ठीक है, लास्ट तक बने रहिए हमारे साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत ही अच्छी एकदम बेस्ट मैथ स्टडी के लिए। ओके, तो चलो बढ़ते हैं आगे अपने टॉपिक की तरफ। जो हमारा टॉपिक है ये है, जैसे कि हमें ये क्वेश्चंस एग्जाम में इस तरह से दिया होता है कि अंडर रूट के अंदर कोई डिजिट दे दी जाती है, प्लस करके फिर अंडर रूट के अंदर वही डिजिट होती है, फिर प्लस करके अंडर रूट के अंदर वही संख्या होती है, फिर प्लस करके अंडर रूट के अंदर वही संख्या होती है। यानी अंडर रूट के अंदर भी बहुत सारे अंडर रूट लगा दिए जाते हैं और संख्या उसमें सेम होती है। ऐसा नहीं है कि संख्या चेंज हो जाए, एक ही संख्या होगी सभी में और प्लस करके ये अनंत तक चली जाती है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे, चलो देखते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं, 6 है, सभी में अंदर 6 है और प्लस हो रहा है सभी। तो सबसे पहले हम क्या करें, सबसे पहले 6 को यहाँ बाहर निकालते हैं। 6 के हम फैक्टर करेंगे, 6 के हम ऐसे फैक्टर करेंगे कि जो भी फैक्टर हो उन दोनों को माइनस करने पर 1 आए, यानी दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 1 आए। तो 6 के कौन से फैक्टर होंगे, एक तो 2 हो जाएगा, एक 3 हो जाएगा, दोनों के बीच में अंतर 1 है, एक संख्या का ही तो फर्क है। 3 में से 2 को घटाएंगे तो 1 बचेगा। ठीक है, अब 3 दूनी 6 होते हैं, ये भी एकदम करेक्ट है। अब हमें क्या करना है, जो संख्या प्लस में है तो प्लस का मतलब है कि हमें इसमें बड़ी वाली संख्या को लेना होगा। ये हमारी बड़ी संख्या है, इन दोनों में से 2 छोटी है 3 बड़ी है, तो हम 3 को लेंगे। तो अंडर रूट के अंदर कितने भी अंडर रूट लगा दिए जाए, कितने भी हो जाए, तो यहाँ 1 2 3 4 से लेकर के अनंत तक है। अगर ये अंडर रूट 6 प्लस हो करके अनंत तक चले जाए तो भी इस पूरे क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 3 होगा। समझ में आ गए आप लोग? कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ही इजी तरीका है। कैसे कि अंडर रूट के अंदर कितनी भी संख्या हो, कितने भी अंडर रूट लगे हो, लेकिन जो फर्स्ट डिजिट है वही सब में हो, डिजिट चेंज नहीं हो, जो डिजिट चल रहा है बार बार लास्ट तक वही चलता जाए, तो हमें उस डिजिट को ले लेना है। उसके हमें 2 फैक्टर बना लेने हैं। 2 फैक्टर बनाने के बाद हमें ये देखना है कि दोनों फैक्टरों के बीच का अंतर 1 आ रहा हो। अगर अंतर 1 आ रहा है तो जब संख्या प्लस हो रही है तो हमें बड़े वाले को ही ले लेना है। तो यानी अंडर रूट 6 के अंदर जितनी भी अंडर रूट है इसका आंसर 3 होगा। आई होप इतना समझ गए होंगे। चलो देखते हैं नेक्स्ट। जैसे इधर जो हमें दिया हुआ है कि यहाँ तो ये संख्या प्लस हो रही थी, लेकिन इधर ये संख्याएं माइनस हो रही हैं। अब हम क्या करेंगे, जब ये संख्या माइनस हो रही है तो क्या करेंगे, कुछ भी नहीं, वही करना है जो इसमें किया था। 6 है, 6 को हमने इधर ले लिया, इसके हमें फैक्टर कर लेनी है। इसके फैक्टर हमने कर लिए 3 और 2, 3 दूनी 6 होते हैं, 3 में से 2 को घटाएंगे तो 1 बचेगा, यानी दोनों के बीच का अंतर 1 है। अब हमें क्या करना है, जब संख्या माइनस हो रही है, माइनस हो रही है इसका मतलब है हमें छोटी वाली संख्या को लेना है। बस यही फर्क है प्लस में और माइनस में। प्लस वाले में हमें बड़ी वाली संख्या को लेना होता है और जब संख्या माइनस हो रही है और घट रही है तो हमें छोटी संख्या को लेना होगा। इस पूरे का आंसर 2 होगा, चाहे यहाँ से लेकर के अनंत तक चली जाए, कितने भी हो जाए, यानी अनंत तो अनंत है ही है, कितने भी हो जाए, लेकिन इस पूरे को जब सॉल्व करेंगे तो आंसर इसमें 2 आएगा। कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ईजी हो गया ना। बस इसी तरह से करते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। जैसे एक क्वेश्चन और हम लगा करके देखते हैं, जैसे अंडर रूट के अंदर 20, अंडर रूट के अंदर 20, अंडर रूट के अंदर 20, ये अनंत तक चला जा रहा है, प्लस हो रही है संख्या। तो क्या होगा, इसको 20 को हमने यहाँ रखा, इसके 2 फैक्टर कर लिए, 4 पंजे 20, 4 का 5 में गुणा करेंगे तो 20 होगा। 4 और 5 के बीच में एक संख्या का अंतर है, ठीक है, 1 डिजिट का डिफरेंट है दोनों में। तो प्लस हो रही है संख्या तो प्लस में बड़ा वाला ले लेंगे, 5 हो गया। प्लस वाले के लिए 5 आंसर हो जाएगा। और यही संख्या माइनस हो रही हो, जब ये संख्या माइनस हो रही है तो इसमें हमें 4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं है, बस हो गया, इतना सा है। क्वेश्चन से इतना बड़ा दे दिया है तो है उसमें कुछ भी नहीं। अब हम देखते हैं सेकंड टाइप। देखिए नेक्स्ट सेकंड टाइप है हमारा, जब अंडर रूट के अंदर संख्या दी हुई हो, वह एक ही संख्या सभी में बार बार दी हो, वो अनंत तक ही जा रही हो, लेकिन इसमें मैजिक क्या है। तब हम क्या करेंगे, जब अंडर रूट के अंदर कोई संख्या है, जैसे कि इस अंडर रूट के अंदर 3 है,
हमें क्या करना था, इनके फैक्टर करने थे, दो फैक्टर, दोनों के बीच में अंतर 1 आना चाहिए। लेकिन कोई संख्या अगर ऐसी दी जाती है इसका फैक्टर होता ही नहीं है, जिसके गुणनखंड नहीं होते हैं, तब हम क्या करें, जब इसका कोई गुणनखंड नहीं हो रहा है तब हम क्या करेंगे, तब हमें कुछ नहीं करना है, हमें एक फॉर्मूले का यूज करना है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है 4a+1, ये अंडर रूट के अंदर है और ये +1 अंडर रूट के बाहर है, अपॉन 2 है। ये है, ये कौन सा है, ये प्लस वाले के लिए है, माइनस वाले के लिए अभी बताएंगे, पहले प्लस वाले को सॉल्व करें। जहाँ ए क्या है, ए ये संख्या है जो अंडर रूट के अंदर हमें दी हुई है, संख्या सेम ही है, सब में सेम ही हो तभी हम इस वाले फॉर्मूले को लगाएंगे। यहाँ पर ए की जगह पर 1 रख दें, यानी अंडर रूट के अंदर 4 इंटू ए की जगह पर 3 +1, और ये वाला +1 अंडर रूट के बाहर है, अपॉन 2। इसे सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 4 × 12 और 1 13, यानी अंडर रूट के अंदर 13 +1 अपॉन 2। ये हो गया। इस वाले को सॉल्व करेंगे तो हमें इतना आंसर मिलेगा, ये हुआ इसका आंसर। अब देखते हैं हम लोग माइनस वाले को। माइनस वाले के लिए क्या करना है, माइनस वाले के लिए यही फॉर्मूला है, लेकिन जहाँ ये प्लस है वहां पर हमें माइनस लगा देना है। यही फॉर्मूला लगेगा माइनस वाले के लिए कि अंडर रूट 4a+1, और यहाँ माइनस का 1 हो जाएगा अपॉन अंडर रूट 2। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला किसके लिए है, ये वाला फॉर्मूला है प्लस वाले के लिए, और जब माइनस वाला आ जाए तब हमें ये लगाना है। ठीक है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ यहाँ माइनस और प्लस का अंतर है और कुछ भी नहीं है। तो हम इसे सॉल्व करते हैं कि कैसे आएगा। देखिए यह कुछ नहीं है, इसी तरह से होगा 4a+1 -1, ये यहाँ तक अंडर रूट नहीं है, यहाँ तक है ये, अपॉन 2, सॉरी इधर भी ये अंडर रूट नहीं है, मिस्टेक्स हो गई उससे, बस लो। ओके, इसे करते हैं 4a की जगह पर 3 +1 -1 अपॉन 2। इसे सॉल्व करके कितना आएगा हमारा, 4 × 12 और 1 13 अंडर रूट पे अंदर, और ये वाला -1 अपॉन 2, ये रहा, ये हो गया हमारा आंसर। ओके, यहाँ दिख नहीं रहा है, यहाँ ऊपर लिख देती हूँ मैं, इधर लिख के बता दूँ। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो 13 अंडर रूट के अंदर -1 अपॉन 2, ये रहा, ये हो गया इस वाले का आंसर। कुछ है, कुछ भी नहीं है, बहुत ही ईजी है। नेक्स्ट टाइप देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट टाइप है हमारा, अंडर रूट के अंदर कोई डिजिट दे दी जाती, अनंत तक दी है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें ये संख्या है गुणा नहीं, वो प्लस नहीं हो रही है, ना ही माइनस हो रही है। ठीक है ना, इसमें माइनस हो रहा है ना प्लस हो रहा है, सिर्फ वही संख्या अनंत तक चली आ रही है अंडर रूट के अंदर। तब क्या होगा, तब कुछ नहीं होगा, जो संख्या हमारी है वही उसका आंसर हो जाएगा। ये हो गया। कुछ है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेहतर मैथ स्टडी के लिए, क्योंकि जो ट्रिक आपको यहाँ मिलेगी वो कहीं और मिलेगी नहीं। प्लीज़ सिर्फ एक लाइक कीजिए, एक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ज़्यादा आपसे कुछ नहीं चाहिए। सबसे बड़ी चीज़, आपसे किसी भी चीज़ के लिए कोई भी पैसा नहीं लिया जा रहा है, सिर्फ एक क्लिक करना है, और क्लिक करने में भी आप इतनी कंजूसी कर रहे हो, प्लीज़ ऐसा ना कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। जैसे अंडर रूट के अंदर हमें दे दिया 16 दे दिया, फिर अंडर रूट के अंदर 16, फिर अंडर रूट के अंदर 16, ये हमारा अनंत तक चला जा रहा है। तो इसका आंसर कितना होगा, जो अंडर रूट के अंदर डिजिट है वही हमारा हो जाएगा। यहाँ ये प्लस माइनस किसी भी चीज का कोई निशान नहीं है, तो जब कोई निशान ना हो तो जो संख्या है वही हमारी आंसर हो जाएगी। देखिए नेक्स्ट टाइप है हमारा टाइप 4। टाइप 4 में क्या है, इस तरह से हमें कोई क्वेश्चन दे दिया जाता है कि वो संख्या सेम है सभी में, अनंत, और ये अनंत तक नहीं जा रही है। ठीक है, ये अनंत तक नहीं जा रही है, जितनी संख्या है वो वहीं तक रुकी जा रही है। तब हम क्या करेंगे, हमें इन संख्या को गिनना है, कितनी है, 1 2 3 4 5 बार लिखा हुआ है ये। तब हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, हमें इसके लिए फॉर्मूला लगाना है 2n-1 अपॉन 2n। यहाँ n क्या है, n इन संख्याओं की काउंटिंग है कि ये संख्या कितनी बार आई है। ये संख्या 5 बार आई है तो हमें n की जगह पर 5 को लिख देना है। कैसे करेंगे, 2⁵ -1 अपॉन 2⁵। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। 2⁵ को जब हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 का गुणा 5 बार करेंगे तो जैसे कि 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 5 बार लिख लिया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 हो गया। 32 में से हम
इस एक को घटा देंगे इस वाले एक को, तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर 31 हो जाएगा, बटे जब ये 5 बार किया था 32 आएगा, 2 की पावर 32 यानी 32। अब क्या हुआ, इस 30 दोनों में जब ये सेम है यहाँ पर ये संख्या, तो क्या करेंगे, 2 की पावर 31/32, ये हो गया। इस तरह से करेंगे, ये हुआ हमारा आंसर, एकदम सॉल्व हो गया, कुछ भी नहीं है, देखा। इस तरह से हम इसे सॉल्व कर। नंबर 5 हमारा क्या है, टाइप नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह से क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाता है तब हम क्या करेंगे, कैसे कि यहाँ भी संख्या अलग है, यहाँ भी अलग है, यानी संख्याएं बार बार चेंज हो रही हैं और कहीं माइनस हो रहा है, कहीं प्लस हो रहा है। ठीक है, ना तो ये ऐसा है कि सभी प्लस हो रहे हैं, ना ऐसा ही है कि सभी माइनस हो रहे हैं, ना ये है कि संख्याएं सभी बराबर हैं। ठीक है, तो उस तरह को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो कुछ भी नहीं है, इसे हम इस तरह से रखते हैं, 136 प्लस अंडर रूट के अंदर 69 माइनस अंडर रूट के अंदर 12 प्लस, पहले हम पीछे से करना शुरू कर देंगे। पीछे कितना है, 169 है। ये किसका स्क्वायर होता है, ये संख्या किसका वर्ग है, तो ये संख्या 13 का स्क्वायर है। 13 का इंटू 13 में करते हैं तो ये संख्या मिलती है हमें, बिल्कुल मिलती है। तो इस वाली संख्या को हम तोड़ करके यहाँ पर 13 लिख देते हैं। ठीक है, ये जब 13 आ गया, अब हमें क्या करना है, अब हमें अंडर रूट 12 प्लस 13 को सॉल्व करना है। यहाँ से 12 में 13 को प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 3 और 2 5 और ये 1 और 1 2, यानी अंडर रूट 25 हो गया ये। इसे हम यहाँ रखते हैं 136 प्लस अंडर रूट के अंदर 69 माइनस अंडर रूट के अंदर, इन दोनों को सॉल्व करें कितना आया, इन दोनों को सॉल्व करके 25 आया, तो यहाँ पर हम 25 रख देते हैं। अब फिर से इसे किया 136 प्लस अंडर रूट के अंदर 69 माइनस ये जो अंडर रूट 25 है, ये किसका वर्ग होता है, 25 होता है 5 का, तो 5 यहाँ रख देंगे और इस वाले अंडर रूट को हम हटा देंगे। इस वाले अंडर रूट को हटा करके यहाँ 5 आ गया। ठीक है, अब करते हैं इसे 136 प्लस, अब इस वाले को सॉल्व करेंगे, कितना है 69 माइनस 5, 69 में से 5 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 64 बचेगा अंडर रूट के अंदर। अब 64 किसका वर्ग होता है, 64 8 का होता है, 8 8 या 64 होता है, बिल्कुल होता है। तो अंडर रूट 64 की जगह पर हम लोग 8 लिख देंगे, ये 8 लिख दिया इस पूरे की जगह पर यहाँ हमने। नेक्स्ट चलते हैं, अब इन दोनों संख्याओं को प्लस कर लेंगे हम। इन दोनों को प्लस करें, कितना आया, 6 में 8 को प्लस किया तो 6 और 8 14 की 4 हासिल 1, 3 में 1 को प्लस किया तो 4 और 1 ये, तो 144 आ गया। और 144 किसका वर्ग होता है, 144 वर्ग होता है हमारा 12 का। तो ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आ गया होगा किस तरह से करते हैं, कुछ भी नहीं है, हम पीछे से अंडर रूट को प्लस करते सॉल्व करते हुए लाते हैं। अगर संख्या प्लस हो रही है तो उसे प्लस कर देंगे, अगर संख्या माइनस हो रही है तो उसे माइनस कर देंगे और अंडर रूट को सॉल्व करते करते चले जाएंगे। इस पूरे का आंसर हमारा 12 हो गया। चलो एक क्वेश्चन और लगा लेते हैं इसी तरह से हम लोग। देखिए इसी क्वेश्चंस को हम लोग एक बार और इसी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि संख्याएं अलग अलग दी हुई हैं, कहीं माइनस हो रहा है कहीं प्लस हो रहा है, तो उसे हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। अभी आपको मैंने बताया कि पीछे से सॉल्व करके लाते हैं, तो इसे हम पीछे से सॉल्व करेंगे। पीछे कितना है इसमें, पहले आगे से लिख देते हैं 11 माइनस अंडर रूट के अंदर 105 माइनस अंडर रूट के अंदर 17 प्लस अंडर रूट के अंदर 61 प्लस ये जो अंडर रूट 9 है, ये 9 किसका वर्ग होता है, ये 3 का वर्ग होता है, बिल्कुल होता है। तो अंडर रूट 9 की जगह पर हम लोग 3 लिख दें, तो इस अंडर रूट 9 को उठाकर हमने यहाँ ये 3 लिख दिया। ठीक है, ये हो गया हमारा 3। अब क्या करेंगे, अब ये जो 61 है, इस 61 में प्लस 3 हो रहा है, 61 में 3 को प्लस करेंगे तो 64 हो जाएगा। यानी इस पूरे की जगह पर हम लोग अंडर रूट 64 रख सकते हैं। और अंडर रूट 64 किसका वर्ग होता है, 8 का होता है, 8 8 64 होता है। तो इस अंडर रूट 64 की जगह पर हम लोग 8 लिख सकते हैं। तो इसे हम कैसे करेंगे, 11 माइनस अंडर रूट में 105 माइनस अंडर रूट में 17 प्लस, इस पूरे को हमने 64 रखा, अंडर रूट 64 की जगह पर 8 लिख दिया, तो हमने यहाँ पर इसे जो 8 कर दिया। अब क्या करना है, ये 17 में 8 को प्लस करना है, यानी 17 में 8 को प्लस करना है, तो कितना हो गया, 7 7 14 15 5 हासिल 1 1 और 1 2, यानी 25 हो गया अंडर रूट में। अंडर रूट में 25 का मतलब क्या है, ये 5 हुआ। तो बस इस पूरे की जगह पर हम लोग 5 लिख सकते हैं। अब इसे सॉल्व करते हैं, 11 माइनस अंडर रूट में 105 माइनस इस पूरे की जगह पर हम लोग 5 लिख सकते हैं,
ये हो गया इस पूरे की जगह पे 5। अब क्या आया है, अब आया है हमारा 105 में से 5 को माइनस करना है, तो 105 में से 5 को माइनस कर दिया तो 100 हो गया अंडर रूट में, और अंडर रूट 100 का मतलब क्या है कि ये 10 है, तो इस पूरे की जगह पर हम लोग 10 रख सकते हैं। इसे कर लेते हैं 11 माइनस 10, अंडर रूट 5 माइनस 5 को यहाँ से तोड़ा हमने, घटा के 10 आया, अंडर रूट में 100 आया, अंडर रूट 100 का मतलब क्या है कि ये 10 का वर्ग है, तो इस पूरे की जगह पे हमने 10 को लिख दिया, ये हो गया। अब इसे और सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से। अंडर रूट में अंदर 11 में से 10 को घटाया तो 1 बचा, और अंडर रूट 1 का मतलब क्या होता है, 1 ही, अंडर रूट 1 का मतलब क्या हुआ, अंडर रूट 1 का मतलब हो गया 1। ठीक है, तो इस पूरे जो ये जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, इस पूरे क्वेश्चन का आंसर हमें 1 मिला है, ये हो गया हमारा सॉल्व। इस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गए हमारे 5 टाइप के क्वेश्चंस। इसी टाइप्स के क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आते हैं। अब आपको इन्हें करने में बिल्कुल भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आप बहुत अच्छे से समझ चुके हो। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सिर्फ एक लाइक कीजिए, एक बार शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम है या आपको मैथ से मतलब किसी भी टॉपिक को लेकर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको नहीं आ रहा है, तो आप उसके लिए आप हमें कमेंट्स कर सकते हो कि आपको किस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आपके उस टॉपिक को हम ज़रूर सॉल्व करेंगे, 100% सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।